धारा और प्रतिवर्ती धारा, सॉरी, तो पहले आप दिष्ट धारा लिख रह दीजिए। दिष्ट धारा लिखिए। हो गया, दिष्ट धारा लिख रह दीजिए। हो गया, देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ से, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में या बैटरी, किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी जुड़ा हो तो उस परिपथ से, तो उस परिपथ से, उस परिपथ से विद्युत धारा के, उस परिपथ में, सॉरी, उस परिपथ में एक अस्थायी धारा, एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है। यह धारा एक ही दिशा में, यह धारा एक ही दिशा में अस्थायी रूप से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। अस्थायी रूप से प्रवाहित होता है, इसलिए इसे अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते बाबू? अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। देखिए, जनरली जब भी अस्थायी दिष्ट धारा जो होता है डीसी, अस्थायी धारा को कभी कहते हैं डीसी, इसको डीसी कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्ट करंट। जनरली जो ये प्राप्त होता है, अस्थायी धारा जब भी प्राप्त होता है तो जनरली बैटरी से प्राप्त होता है, ठीक है, जनरली बैटरी से प्राप्त होता है। हमारा इन्वर्टर जो होता है, ऐसे जैसे हमें इन्वर्टर जो होता है, मान लीजिए हमारा इन्वर्टर हो गया ना बाबू, इन्वर्टर हो गया और ये हमारा कैसे हो गया, बैटरी हो गया, नहीं, जय वोल्ट का हो आपके पास क्या, दैट इज बैटरी से इसका क्या होता है, दो तार जो है इसमें जुड़ा हुआ है। इधर से जब इन्वर्टर देखो, इन्वर्टर इज इक्वल टू द कन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, कन्वर्टर, समझ में ना, इन्वर्टर एक प्रकार का गति है, कन्वर्टर। जब लाइट रहेगा, जब लाइट रहेगा तो इन्वर्टर क्या करेगा, इसे एसी धारा लेगा, कैसे लेगा, एसी धारा लेगा, और अंदर अपने एक मशीन रखा है ये, ठीक है। इधर जब निकालना होगा इसको, आउटपुट इधर बैटरी को जब देना होगा तो डीसी करके देगा, कैसे करके देगा, डीसी, डायरेक्ट करंट देता है, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज होता है। बैटरी क्या होता है, तब जाके चार्ज होता है, ये डीसी करंट देता है इसको, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज होता है। बैटरी से इन्वर्टर लेता भी डीसी है। आपको जब आपके घर, इन्वर्टर जब आपके घर में चलता है तो बैटरी से इन्वर्टर डीसी ही लेता है। ये तार तक क्या आता है, डीसी आता है, डीसी डायरेक्ट करंट आता है। क्या आता है, डायरेक्ट करंट आता है। फिर जब इस सिस्टम में घुसता है ये डीसी, तो यहाँ निकालते समय इसको क्या कर देता है, एसी कर देता है। कौन कर देता है, एसी कर देता है।
एसी होके बाहर निकलता है, लेता एसी, देता कथी इसको डीसी, इससे लेता डीसी, हमको देता कथी एसी, क्योंकि इन्वर्टर का काम करती है कन्वर्टर का काम करना। वो इसी और डिवाइस को हम इसीलिए लगाते हैं कि वो ताकि बदल दे उसको, करंट को आवश्यकता अनुसार बदले। ठीक है, तो एसी को हम किसी भी सीरीज में जोड़ लेंगे, लेकिन डीसी में यही बात का ध्यान रखना होता है कि लालका करियक्का ध्यान रखना होता है, ललका हरियर का ध्यान रखना पड़ता है। और देखिएगा पहले जब रेडियो बजता था चाहे टीवी चलता था तो बैटरी जब जोड़ा जाता था वो लालका चपना लालका में लगाई है, कहता था लोग, कहता था कि लालका को लालका में लगाना और करियका के करियका में न जड़ जाई, है कि ना। आज के डेट में तुम जब घर में पुलाव घुसा देता तो कौन देखता है का कि नहीं घुसा देता है, कौन पुलाव में घुसा देता है कि नहीं घुसा देता है, उसको पता है कि सभी में कथी आ रहा है, एसी आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी में समान रूप से धारा आ रहा है। ठीक है, ना में लालका है ना करियक्का है, एसी में जहां मन करे तहां घुसा दे, ठीक है, जैसे मन करे वैसे घुसा दे। लेकिन डीसी में ध्यान रखना है बाबू, उधर से लालका आ रहा है इधर से करियक्का आ रहा है, लालका में करियक्का जोड़ा गया, करियक्का में अगर लालका जोड़ा गया तो धनो अगर टीवी समझ लिया। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दिष्ट धारा हमारा जो है डीसी है, डायरेक्ट करंट है जो बैटरी से ही जनरली मिलता है। हम आपको कल लिखाए थे कि जनरेटर भी क्या होता है, जनरेटर डीसी करंट देता है। ठीक है, जिसको आपको डीजी बोलते हैं ना, डीजी, वो डीसी करंट देता है। अब बात सुनिए डीसी करंट देता कैसे है। अब आपको मैं कल नहीं समझा पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था आप लोग से, तो इसलिए हम समझा नहीं पाए, ना इसका रिकॉर्डिंग कर पाए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। उसमें 2 लूप लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे देखिएगा आप जो अपने यहाँ पे जस्ट लाइक बगल में देखिए, ऐसे एक लूप लगा होता है और यहाँ से कुछ दूसरे बढ़ने पर एक और लूप लगा होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जब जनरेटर हमारा डायनेमो जब चलता है, डायनेमो डीसी करंट देता है, यहाँ तक लिखा रही है, डायनेमो डीसी देता है, क्या देता है, डीसी। इसलिए लोग ऑल जनरेटर डीसी देता है, डीसी देता नहीं है बाबू, डीसी एक्चुअली देता तो है, लेकिन हमारे पास डीसी नहीं पहुंचता है, हमारे पास डीसी नहीं पहुंचता। हमारे घर में जब जनरेटर को तार पहुंचता है तो डीसी नहीं रहता है, एसी रहता है। ठीक है, अभी जनरेटर इसको दिया कथी, डीसी, कथी दिया बाबू, डीसी। यहाँ तक कथी आया, डीसी, इसने कन्वर्ट करके इसको दिया, इसने कन्वर्ट करके हमको दिया कथी, तो यही जो लूप लगा होता है, जो दो लूप लगा होता है, वही हमको कथी में बदल देता है, उसको डीसी को कथी में बदल देता है, एसी में। और तब हम अपने घर में जनरेटर का यूज करते हैं, वो हमारा कथी रहता है, एसी रहता है। लेकिन डायनेमो सही मायने में कथी देता है, डीसी करंट देता है। याद रखिएगा, डायनेमो डीसी करंट देता है, लेकिन हमारे पास जो पहुंचता है वो डीसी नहीं रहता है, वह पहुंच के उसको प्यूरिफाई करके, मतलब छान के कहिए, या फिर उस लूप के सहारे से बदल के कहिए, वो क्या होता है, एसी पहुंचता है। समझ में आ रहा है बाबू। तो यही हमारा डीसी जब भी मिलेगा तो जनरेटर से मिलता है, और फिर क्या चीज से मिलता है, बैटरी से। लेकिन आज के डेट में हम डीसी का यूज नहीं करते हैं, डीसी को यूज करते कथी में करते, डीसी को कन्वर्टर से बदल के कथी करते यूज करते हैं, एसी में करते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो भी वायरिंग्स होते हैं वो सब एसी में किए गए रहते हैं। हमारे घर में जितने भी वायरिंग्स किए गए हैं, कभी डीसी के लिए किया गया है क्या, नहीं किया गया, सब एसी में किया गया है। ठीक है, तो अधिकांशतः टीवी या फ्रिज या कोई ना जल जाइए, सब लड़का से जला दिए सब, है कि नहीं। इसलिए हमारे घर में जो भी करंट सप्लाई होता है, कभी में सप्लाई होता है बाबू, एसी में सप्लाई होता है। लिखिएगा, एक लाइन बना कर लिखिएगा बाबू, डीसी के अधिक मतलब लिखेगा दिष्ट धारा का मान, दिष्ट धारा का मान, इसी में, हाँ इसी में, लिखेगा लिखे दिष्ट धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है, उच्च मान के बीच बदलता रहता है। इससे
परिवर्ती डिस्क धारा कहते हैं। इसे परिवर्तित डिस्क धारा कहते हैं। इसे परिवर्ती डिस्क धारा कहते हैं। हो गया। अब सुनिए बाबू, देखिए अगर अस्थायी डिस्क धारा कहता है, ठीक है, अस्थायी डिस्क धारा कहता है तो जैसे देखिएगा इसका ग्राफ कैसे आएगा। अगर अस्थायी डिस्क धारा कह रहा है तो डायरेक्ट इसके एकदम सीधा ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये आपका कहते हो गया अस्थायी डिस्क धारा, ठीक है। ये क्या हो गया? अस्थायी डिस्क धारा हो गया। लेकिन अगर हमें परिवर्तित डिस्क धारा चाहिए तो यही इसका ग्राफ पहले अधिकतम शून्य पर आता है। पहले देखिएगा, यहाँ आया, ठीक है, फिर इसको यहाँ से उठेगा और फिर ऐसे आया, ठीक है। ऐसे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसका अधिकतम मान क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है ना, 90 डिग्री हो रहा है। और न्यूनतम मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अधिकतम मान एगो हो गया, इसका एगो उच्चतम मान हो गया, एगो न्यूनतम मान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ देखिए हमारा ग्राफ ऊपर भाग रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये प्रतिवर्ती डिस्क धारा के ग्राफ है, लिख लीजिएगा। प्रतिवर्ती डिस्क धारा। हो गया। प्रतिवर्ती डिस्क धारा है ये। हो गया। अब लिखेगा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा लिख दीजिए। पोस्ट में लिख देगा बाबू एससी। देखिएगा आप बहुत सारे पंखा पर लिखा रहता है एसी फैन, ठीक है। जब मैं बच्चा था ना, छोटा था, जब ये सारी चीजें नहीं पढ़े था और इंटर के बाद थोड़ा सा सीखा, मेरे से जाके इंजीनियरिंग में समझा बढ़िया से, ठीक है। तो जब मैं इंटर में मैं जाता था पंखा की दुकान पे, तो ये जब चीज देखता था तो मैं समझता था एसी जो होता है ना, एसी उसमें ही चलेगा। एसी वाला पंखा का कहने का मतलब क्या होता है? एसी जब चली उसमें ही चलेगा ये पंखा। अब इसको चलाने के बाद एसी उत्पन्न हो जाएगा। इसको चलाने के बाद इस पंखा ऐसे ही लिखा रहता था बाबू एसी, ठीक है। हमें ये समझ में नहीं आता था कि अल्टरनेटिव करंट है। ये कौन करंट है? अल्टरनेटिव करंट। समझ में आया? हम इसको एयर कंडीशन समझ लेते थे, ठीक है। एसी वो भी होता है, तो वो एसी जानते लिखा कैसे होता है? ऐसे लिखा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी कार के पीछे देखिएगा, किसी एसी वाला रूम में देखिएगा,
समझ में आया? एयर कंडीशनर जहाँ रूम होगा तो वहाँ इस ऐसे सिंबल मारा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एयर कंडीशन रूम, ये एसी जो ठंडा देता है। हाई एसी, ठीक है। और एएसी जो है ना, ये अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी इसको समझ रखिएगा बाबू कि ये कौन सा करंट है, ना तो वो हमारा लखा अभी मत सोचिएगा। ऐसा सिंबल मारा हो तो समझ जाइएगा कथी रूम, कौन सा रूम है, एसी रूम है, ठीक है। उसमें नॉट करंट, एयर कंडीशनर रूम। लेकिन ये वाला हो कहीं ना तो समझिए कि इसमें करंट सप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर? अब लिखिएगा, हमारे घरों में उपयोग में आने वाले, हमारे घरों में उपयोग में आने वाले सारे उपकरण में क्या लिखा, उपकरण में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा एसी होती है। बाबू हमारे घर में जितना भी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बात है, समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, अब इसको दिमाग में रखिएगा। हमारे घर में जितना भी उपकरण यूज किए जाते हैं, हमारे घर में जितना भी उपकरण यूज किया जाता है वो सब कथी होता है, एसी टाइप होता है। और इसलिए हमारे घरों में किस करंट की जरूरत है, एसी करंट का। अब इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। हो गया? तो लिखिएगा। अब इसके डिफिनीशन नहीं, आप लिख के डैश मत दीजिए, पहले से दे चुके हैं, कहाँ लिख के डैश दीजिएगा बाबू, ठीक है। लिखिए, किसी चालक के सिरों के बीच जब प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, क्या लिखे, प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार की एक धारा, तब धारा शून्य दिशा, तब धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम तक पहुंचती है, फिर गति घटते हुए शून्य पर पहुंचती है, गति शून्य पर पहुंचती है। अर्थात
अर्थात इसकी गति हमेशा बदलते रहती है। अर्थात इसकी गति हमेशा बदलते रहती है। ठीक है। लिखिएगा, ऐसी का अगर बात कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से उठता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो देखिए, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, हर क्षण माइक्रो सेकेंड में इसकी गति बदलते रहते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं होती, कभी न्यूनतम कभी अधिकतम कभी न्यूनतम। आज डीसी भी एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, जितना फिक्स कर दिया उतना उड़ा देगा, सीधा उड़ाते जाएगा रास्ता में, और इसका हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं एसी करंट कहते हैं। और हमारे घर में जितना भी उपकरण जुड़े हुए हैं सब एसी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, उड़ा लीजिए स्पीकर को। ये है आपका धारा, और यह है समय, और यह है प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा अब लिखेगा, आवृत्ति लिख रहे दीजिएगा बाबू। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है ये, आवृत्ति लिख रहे दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति है, लिखेगा। अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, कह रहा एक सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को, एक सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को, एक सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा टाइम रहने दीजिए। ठीक है।